बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी ही से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान ने जो कौम को पैगाम दिया, जिस बात से ये सब खौफजदा थे वो बात फिर भी सामने आ गई, क्योंकि इमरान खान से सहाफ़ियों ने सवाल किया और सहाफ़ियों ने ये कहा इमरान खान साहब को कि आपको तो लंबे अरसे तक जेल रखा जाएगा। तो इमरान खान साहब ने वहाँ पर जो खूबसूरत गुफ्तगू की, उन्होंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कब तक ये जेल में रखेंगे, कौम को पैगाम देना चाहता हूँ। और कौम के नाम उन्होंने पैगाम दिया है कि कौम याद रखे कि आपका कप्तान आखिरी सांस तक लड़ेगा और डील नहीं करेगा। और ये सारे जो बयानिए थे जो बनाए गए थे वो दबड़दूस करके रख दिए कप्तान ने। और कप्तान ने ये वाज़िया पैगाम दे दिया, ना मुझसे किसी ने डील मांगी, ना मैंने किसी से डील करनी है। और ये तो अब जो लोग बातें फैला रहे थे कि इमरान खान जो है वो डील कर कर चले जाएंगे, ये हो गया है वो हो गया है। अब देखें ना, अपना नामजद किया जो पीटीआई चेयरमैन, उस पर भी बात कर रहे थे कि ये डील का हिस्सा है। इमरान खान ने वो सारा कुछ, कहते हैं ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया, इनके सारे प्रोग्राम बढ़ गए। और एक और खान साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है कि 9 मई जो है वो भी लंदन प्लान का हिस्सा था। अब ये देखें, इमरान खान सारी गुत्थियां जो है ना वो सामने लेकर आ रहे हैं। और उन्होंने इस इल्ज़ाम का भी जवाब दिया जो बुशरा बीबी के बारे में इन्होंने गंद उछाला। उन्होंने कहा कि मैं कुरान पर हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि बुशरा बीबी को मैंने निकाह वाले दिन देखा। और ये अब किसी भी मुसलमान को शक नहीं होना चाहिए। कोई मुसलमान जब कुरान पर हाथ रख हलफ देने के लिए तैयार हो तो फिर उसे अपनी खैर मनानी चाहिए कि उसने जो बहतान लगाए हैं वो कैसे हैं। जब बात यहाँ तक आ जाए, अल्लाह और उसकी किताब को आप जब ज़ामन बना लें तो फिर ये बात आप लिख लें कि ये उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये मेरा ईमान का हिस्सा है कि जो बंदा अपने मामला, ये मियाँ साहब वाले मामलात नहीं है मैंने अल्लाह पर छोड़े थे और फिर डील कर ली थी। ये इमरान खान जो कर रहा है वो डील नहीं कर रहा, उसने कुरान पर हलफ उठाने की बात की है। और आप ज़हन में रखें कि इसके नताइज आपके सामने बहुत जल्द आएंगे और ये लोग आप देखेंगे कि जलील व रसवा होंगे। और इमरान खान साहब ने ये भी खदशे का इजहार किया है कि ये इलेक्शन से भाग जाएंगे और भागने की तैयारियां भी कर रहे हैं। उसमें से मेरे ज़राए के मुताबिक एक ख़बर ये भी है कि फंड्स का बहाना किया जाएगा, क्योंकि जैसे पहले हुकूमत ने और बाद वाली हुकूमत ने जो फंड्स के मामलात को ऐसे ओपन किया और जैसे भाया अब आवाम का पैसा वो आपके सामने है। और ये फंड्स का बहाना, चूँकि इलेक्शन कमीशन मांग रहा है फंड्स और ये फंड्स दे नहीं रहे, इनके पास है नहीं, क्योंकि जो IMF से वगैरह बाकी मुल्क ममालिक से कर्जे लिए वो तो इन्होंने बेदरेक दौरों पर और अपने MNA MP पर तरक्याती कामों पर लगा दिए। तो इसलिए ये इलेक्शन से फरार होंगे। और एक और बात खान साहब ने कही, उन्होंने कहा कि लोग पागल नहीं हैं, लोगों को सब कुछ मालूम है। उन्होंने कहा कि 6% से जो मुल्क तरक्की कर रहा था, ग्रोथ कर रहा था, उससे माइनस पे ले आए आप। क्या लोग बेवकूफ़ हैं? लोगों को नज़र नहीं आ रहा? और ये बात बिल्कुल हकीकत है। और एक और इमरान खान ने जो बड़ा स्ट्रोक खेला है वो ये खेला है कि उन्होंने कहा अमरीकी नुमाइंदे और जो साबिक जर्नैल हैं उनको भी लाया जाए, मैं बतौर गवाह अदालत में पेश किया जाए। तो अब मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। अब ये मामला मुझे लगता है कि ये साइफर केस तो बढ़ जाएगा, क्योंकि ना इन्होंने गवाह लाने हैं। तो अगर फैसला आ भी गया तो फैसला तो फिर ना मंजूर हुआ ना, क्योंकि वो लोग ही नहीं आएंगे सामने। और दूसरा एक और मैं आपको बता दूं बात कि ये जो खान साहब ने अब जारहाना पॉलिसी अपनाई है ना, ये अब इनको ले डूबेगी, क्योंकि अवाम की 90% तादाद खान साहब के साथ है। और कौम को उन्होंने जो पैगाम देना था वो आज जैसे ही मौका मिला उन्होंने कौम तक पहुंचा दिया। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।